Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि ई पाठशाला जो है उसके वर्क में वीक काउंट्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। वीक काउंट यानी कि जो सप्ताह हम काउंट कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें वीक अलॉट किया जा रहा है उन वीक्स में कुछ मिसमैच हो रहा है, यानी कि वो सेम वीक्स का पैटर्न नहीं पड़ रहा। तो मैं आज आपकी वो सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगी। वीक 14 से लेकर वीक 19 की सारी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, जिससे आपको हर एक वीक के बारे में क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कौन सा वीक मेंशन करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले है डेट का कॉलम। यहाँ पर मैंने आपको डेट बताई है कि हम किस हफ्ते की बात कर रहे हैं ना, उसमें कौन सी डेट्स आएंगी, यानी कि जैसे कि 21 से 26। फिर मैंने आपको वीक बताया है। फिर थर्ड कॉलम में ये है कि क्या विभाग द्वारा हमें उस हफ्ते का काम मिला था, और अगर मिला था तो क्या उन्होंने वीक संख्या को काउंट करा था या नहीं, क्योंकि एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि हमें विभाग से काम भी नहीं मिला लेकिन उन्होंने वीक को काउंट कर लिया, यानी कि हमें उस हफ्ते में खुद से ही काम देना था। और लास्ट में है हमारा एज पर डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट ने उस हफ्ते को कौन से नंबर के अकॉर्डिंग काउंट किया है। देखिए 21 से 26 तारीख, 21 से 26 दिसंबर जो है वो हमारा 14th वीक बैठ रहा था हमारी काउंटिंग के हिसाब से। डिपार्टमेंट की काउंटिंग के हिसाब से भी वो 14th वीक ही था, तो यहाँ पर तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है। यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है 15th वीक से। तो इससे आगे का हम देखते हैं। 28 दिसंबर से 2 जनवरी, ये सिंपल काउंट के हिसाब से 15th वीक था। यहाँ पर हमें विभाग द्वारा कोई काम इस हफ्ते नहीं दिया गया और विभाग ने इस हफ्ते को काउंट भी नहीं किया, यानी कि उन्होंने 14 के बाद इसको 15th काउंट भी नहीं किया। अगर टीचर काम दे रहा है तो वो अपनी मर्जी से चाहे तो 15th वीक लिख सकता है, वरना डिपार्टमेंट ने उसको काउंट नहीं किया था। अब उससे आगे देखते हैं। 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी, तो हमारे हिसाब से जब ये 15th वीक था तो ये वाला 16वां हफ्ता बैठेगा। यहाँ पर विभाग से काम मिला था और डिपार्टमेंट ने इस वाले हफ्ते को 15वां हफ्ता काउंट किया था। जो मैंने सर्किल बनाया है ना, इनका मतलब यही है कि इन वीक्स में कन्फ्यूजन है, ये डिपार्टमेंट के साथ हमारे वीक्स के नंबर मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो हमारा 16वां हफ्ता बैठ रहा है वो विभाग के हिसाब से अभी 15वां हफ्ता ही चल रहा है। फिर 11 से लेके 16 जनवरी, ये 17th वीक बैठेगा हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं मिला, लेकिन डिपार्टमेंट ने इसको काउंट किया था क्योंकि उन्होंने 15 के बाद इस वाले वीक को 16th काउंट कर रखा है। फिर 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी पर आ जाते हैं, तो हमारे हिसाब से ये 18th वीक बैठेगा। डिपार्टमेंट में इसमें काम दिया है, हाँ दिया है, और डिपार्टमेंट ने इसको क्या काउंट किया है, 17th वीक, यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये वाला वीक स्किप हो गया। उसके बाद फिर 15, 16, 17 ये काउंटिंग चल रही है। अब आ जाते हैं लेटेस्ट काम पर, तो यहाँ पर आके फिर से कंफ्यूजन होता है कि 25 जनवरी से जो 30 जनवरी तक वाला काम है वो हमारे सिंपल काउंट के हिसाब से 19वां हफ्ता बैठेगा। विभाग द्वारा काम दिया गया है, हाँ, और विभाग ने भी उसको 19वां हफ्ता काउंट कर लिया, यानी कि यहाँ पर 17वें हफ्ते का काम आया था। 18 तारीख को जो काम आया था वो 17th वीक का था। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से अब हमें 18वें हफ्ते का काम मिलना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट ने अब इसको फिर से 19th वीक कर दिया। तो एक सिंपल सी बात यह है कि पहले जो डिपार्टमेंट से वीक स्किप हो गया है उसको उन्होंने अब जो भी है वो गलती उसको क्लियर कर दिया है और उसको लास्ट में उठा के हम लोगों के जो जनरल वीक काउंट है उसके साथ ही मैच कर दिया, यानी कि हमारा भी 19वां हफ्ता ही माना जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी अब वो 19th वीक का ही काम है। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को वीक्स में कंफ्यूजन है तो आप, मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि आप वीक को छोड़कर आप डेट्स पर ध्यान दीजिए। आप अपनी तारीख के हिसाब से कोई भी गैप या लैप्स मत लीजिए बीच में। डेट्स के हिसाब से काम रेगुलरली देते जाइए, कोई भी हफ्ता मत स्किप कीजिए। भले ही आपको उसके ऊपर वीक काउंट कुछ भी लिखना हो, वो आपकी अपनी मर्जी है और अपनी समझ के हिसाब से आप लिखते जा सकते हैं। सिर्फ इतना चेक होगा कि आपने कोई हफ्ता स्किप तो नहीं किया है। जब भी आपका सुपरविजन होगा या कोई भी अगर चेकिंग पर भी आता है स्कूल में, तो सिर्फ वो ये देखेंगे कि आपका काम कंटिन्यूटी में है या नहीं है। तो आप वीक्स को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप बेसिकली डेट्स अगर डालेंगे तो उनसे भी काम चल जाएगा। आई होप ये सप्ताह के कन्फ्यूजन को लेकर जो भी मिसक्लैरिफिकेशन हो रही थी, सब कुछ आपकी क्लियर हो गई होगी।
और अगर आपको वीक वाइज प्रॉपर सारी PDF एक ही जगह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या लगता है आपको कि आपके किसी कलीग के लिए या किसी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।